माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इस कहावत को चरितार्थ करती हुई एक सत्य घटना। महाभारत के युद्ध में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन केवल कौरव कुल के लोग ही मरते रहे। पांडवों के एक भी भाई को जरा सी भी चोट नहीं लगी। 5वां दिन हुआ। आखिर दुर्योधन को हुआ कि हमारी सेना में भीष्म पितामह जैसे योद्धा हैं, फिर भी पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। वे चाहें तो युद्ध में क्या से क्या नहीं कर सकते। विचार करते करते आखिर वह इस निष्कर्ष पर आया कि भीष्म पितामह पूरा मन लगाकर पांडवों का मूल्योच्छेद करने को तैयार नहीं है। इसका क्या कारण है, यह जानने के लिए सत्यवादी युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि हमारे सेनापति होकर भी वे मन लगाकर युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं। पांडव तो धर्म के पक्ष में थे, अतः दुर्योधन निसंकोच पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां पर पांडवों ने उसकी यथा योग्य आवभगत की। फिर दुर्योधन बोला, भीम, अर्जुन, तुम लोग जरा बाहर जाओ, मुझे केवल युधिष्ठिर से बात करनी है। चारों भाई युधिष्ठिर के शिविर से बाहर चले गए। फिर दुर्योधन ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर महाराज, 5-5 दिन हो गए हैं, हमारे कौरव पक्ष के लोग ही मर रहे हैं, किंतु आप लोगों का बाल तक बांका नहीं होता, क्या कारण है? चाहें तो देवव्रत भीष्म तूफान मचा सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, मचा सकते हैं। तब दुर्योधन ने कहा, वे चाहे तो भीषण युद्ध कर सकते हैं, पर मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि वे मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं? तब सत्यवादी युधिष्ठिर बोले कि हाँ, गंगा पुत्र भीष्म मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं। तब दुर्योधन ने पूछा, भीष्म पितामह मन लगाकर युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? युधिष्ठिर बोले, वे सत्य के पक्ष में हैं, वे पवित्र आत्मा हैं और समझते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और कौन धर्म में है और कौन अधर्म में। वे धर्म के पक्ष में हैं, इसलिए वे मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन ने पूछा, वे मन लगाकर युद्ध करें, इसका उपाय क्या है? तब युधिष्ठिर बोले, यदि वे सत्य धर्म का पक्ष छोड़ देंगे, उनका मन गलत हो जाएगा, तो फिर वे युद्ध करेंगे। तब दुर्योधन ने कहा, उनका मन युद्ध में कैसे लगेगा? युधिष्ठिर बोली, यदि वे पापी के घर का अन्न खाएंगे तो उनका मन युद्ध में लग जाएगा। तब दुर्योधन ने कहा कि आप ही बताइए कि ऐसा पापी कौन हुआ जिसके घर का अन्न खाने से उनका मन सत्य पक्ष से हट जाए और वे युद्ध करने को तैयार हो जाएं। तब युधिष्ठिर ने कहा, सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान लोग बैठे थे और हम भी बैठे थे, फिर भी द्रौपदी को नग्न करने की आज्ञा और जंगा ठोकने की दुष्टता तुमने की थी। ऐसा धर्म विरुद्ध और पापी आदमी दूसरा कहाँ से लाया जाए? तुम्हारे घर का अन्न खाने से उनकी मति सत्य और धर्म के पक्ष से नीचे गिर जाएगी, फिर वे मन लगाकर युद्ध करेंगे। तब दुर्योधन ने युक्ति पाली, कैसे भी करके कपट करके अपने यहाँ का अन्न भीष्म पितामह को खिला दिया। भीष्म पितामह का मन बदल गया और 6वें दिन से उन्होंने घमासान युद्ध करना आरंभ कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसा खाओ अन्न और वैसा बने मन। भोजन करें तो शुद्ध भोजन करें, मलिन और अपवित्र भोजन ना करें। भोजन के पहले हाथ पैर जरूर धोएं। भोजन सात्विक हो, पवित्र हो, प्रसन्नता देने वाला हो और तंदुरुस्ती बढ़ाने वाला हो। तो भक्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।